ये कहानी आरव और निक्की की है। आरव और निक्की भाई बहन थे। आरव बड़ा था और निक्की उससे छोटी थी। आरव को हॉरर स्टोरीज देखने का और पढ़ने का बहुत शौक था। निक्की आरव से बिल्कुल उल्टी थी। उसे ये सारी चीज़ें बिल्कुल पसंद नहीं थी। इसीलिए आरव निक्की को डराने का एक भी मौका नहीं छोड़ता था। आरव के दादाजी भी उनके साथ ही रहते थे। यानी घर में कुल 5 सदस्य थे। आरव, निक्की, उसके मम्मी पापा और उसके दादाजी। आरव के घर वाले उसे बार बार समझाते कि घर में बार बार भूत प्रेत का नाम मत लिया करो। पर आरव को तो मज़ा आता था अपनी बहन को डराने में और घर वालों को ऐसी कहानियाँ सुनाने में। कहते हैं ना कि किसी चीज़ की अति आपको परेशानी में डाल सकती है। ऐसा ही कुछ आरव के साथ हुआ। आरव के दादाजी का गांव में बहुत बड़ा घर था, पर उम्र की वजह से अब वो अपने बच्चों के साथ रहते थे। आरव और उसकी फैमिली इस बार गर्मियों की छुट्टियों में अपने गांव जाने वाले थे। शहर की भीड़ भाड़ से दूर कुछ दिन बिल्कुल शांति से रहने के लिए। पर उनकी ये शांति बहुत ही जल्द अशांति में बदलने वाली थी। आरव गांव जाने के नाम से बहुत खुश था। उसने सोचा कि वहाँ के लोग तो वैसे भी भूत प्रेत में बहुत मानते हैं, तो वहाँ सबको कहानियाँ सुनाकर डराने में बहुत मज़ा आएगा। अब जब वो 5 गांव पहुँचते हैं तो शुरू के 2-3 दिन तो बड़े अच्छे जाते हैं। आरव को सबका डराने का कार्यक्रम तो वहाँ भी चालू था और सबसे ज़्यादा वो निक्की को डराता था। उसके मम्मी पापा भी परेशान हो गए थे कि ये लड़का हमें एक दिन बड़ी मुसीबत में डाल देगा। अब होता ये है कि चौथे दिन उनके पड़ोस के घर में एक मौत हो जाती है। सब उनके शव को स्मशान ले जा रहे होते हैं। तभी आरव भी अपने दादाजी के साथ जाने की जिद करने लगता है। सबने बहुत समझाया कि दादाजी कहीं घूमने नहीं जा रहे हैं, वहाँ बच्चे नहीं जाते, पर आरव मानने के लिए तैयार ही नहीं था। परेशान होकर दादाजी ने कहा कि ठीक है, पर मेरे साथ ही रहना। अब जब वहाँ दाह संस्कार हो रहा था तो ये उसे घूर घूर कर देख रहा था। कहते हैं कि स्मशान से वापस लौटते हुए पीछे मुड़कर नहीं देखते। दादाजी ने भी आरव से यही कहा कि जाते समय पीछे मुड़कर मत देखना। आरव ने भी हामी भरी, पर फिर उसे लगा कि अगर कोई यहाँ रह गया हो तो उसे साथ ले चले। जैसे ही उसने पीछे मुड़कर देखा तो उसे 4 लोग दिखाई दिए। अब आरव के कदम वहीं रुक गए और सोचने लगा कि ये 4 लोग कौन हैं? ये तो हमारे साथ नहीं आए थे। अब जब उन चारों ने पलट कर देखा तो उनको देखकर आरव इतना डर गया कि भागकर अपने दादाजी के पास चला गया। पर अब जब आप स्मशान में किसी को अपने साथ ले जाने की बात सोचोगे तो वो तो आपके साथ आएंगे ही। वो चारों भी आरव के साथ उसके घर पर आ गए। वहाँ से आने के बाद आरव को तेज बुखार हो जाता है। जब निक्की उसके कमरे में जाती है तो वो निक्की को बताता है कि स्मशान से ये जो लोग आए हैं उसे बाहर ले जाओ, ये मुझे बहुत परेशान कर रहे हैं। अब निक्की को लगता है कि आरव फिर से उसे डरा रहा है। वो सीधी अपने पापा को बताने जाती है। पापा आकर आरव को खूब डांट लगाते हैं। शाम हो जाती है पर आरव का बुखार नहीं उतरता। 2 दिन हो जाते हैं। अब आरव का बर्ताव भी बदलने लगता है। कभी वो रात को अकेले बातें करता है, कभी ज़ोर ज़ोर से हंसता है, कभी ज़मीन पर उल्टा लेटा हुआ होता है। एक दिन तो हद ही हो गई। आरव दीवार पर चल रहा था और कुछ अलग ही भाषा में और आवाज़ में बात कर रहा था। ये सब निक्की देख लेती है। डर कर जब वो मम्मी पापा को बुला कर लाती है तो डर के मारे वो लोग कांपने लगते हैं। वो दौड़कर आरव के कमरे में जाना चाहते हैं। तभी पीछे से दादाजी उन्हें रोक लेते हैं और कहते हैं कि अभी उसके कमरे में गए
तो ये शक्तियाँ उसे नुकसान पहुंचा सकती है। इसीलिए हमें सुबह होने का इंतज़ार करना पड़ेगा। सुबह होते ही उसके दादाजी बालाजी के मंदिर गए और वहाँ जाकर पंडित जी को सारी बात बताई और अपने साथ लेकर आए। जैसे ही पंडित जी घर में आए तो आरव अपने कमरे से बाहर आया। आरव बहुत ही डरावना दिखाई दे रहा था और उसकी वो हंसी तो उससे भी ज़्यादा डरावनी थी। वो घर की सारी चीज़ें इधर उधर फेंकने लगा। करीब आधे घंटे की विधि के बाद आरव पर काबू किया गया और उसे हनुमान जी का एक मंत्रों से बंधा हुआ धागा पहनाया गया। पंडित जी ने बताया कि आरव के साथ स्मशान से 12 प्रेत आए थे, क्योंकि आरव ने उन्हें साथ लाने के बारे में सोचा था। अब आरव ठीक है और वो सब वापस अपने घर जा चुके हैं। आरव, जो हमेशा सबको डराता रहता था, वो समझ चुका है कि डर क्या होता है, और जो उसका शौक था उसे डर लगने लगा है। दोस्तों, कहानी आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें।